नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले क्लास में हम लोग देखे थे कि सर एडसेक क्या है, एडवेक क्या है, सर एनिएक क्या है, यूनिवेक क्या है, दोनों चारों डिफरेंस क्या है सर, चारों फुल फॉर्म क्या है सर, फुल फॉर्म में किस तरीके से मतलब जो बता रहा हूँ आपको समझ में आएगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। सर चारों के बने जो खोज करता है इन्वेंटर है वो कौन है सर, सर चारों किस ईयर में आए थे वो कौन है सर, चारों का फुल फॉर्म क्या है वो क्या है सर, फुल फॉर्म में कहाँ पे डी की जगह डिस्क्रीट करके डिजिटल करके डिले करके घुमा सकता है सर, वो कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा सर वो हम देखे थे सर। सर वो देखने के बाद हम हमको ये वाला समझा सर बिट मतलब क्या होता है, उसको एक एक शब्द के साथ तोड़ तोड़ के आप बताए थे सर कि बिट कहाँ से आया है। तो बाई का बी और टी का टी लिए तो बिट बना आपका। सर ये आप हमको बताए थे, ऐसे करके पूरा तोड़ तोड़ के बताए थे। 4 बिट बराबर सर आपका 1 निबल, 8 बिट बराबर 2 निबल बराबर 1 बाइट। तो इन सब के बीच में कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि 2 निबल बराबर 1 बाइट है ना, और 1 निबल बराबर आधा बाइट कैसे पूछ सकता है आपसे, 0.5 बाइट क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछ लेगा। और ये क्या इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या है, कैसे केबी से बड़ा एमबी, एमबी से बड़ा जीबी होता है, ये सब आपको समझाया था मैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम। ठीक, और उसी क्रम में हम आगे बढ़ के अब आप लोगों को आज जो पढ़ाने वाले हैं तो वो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, वो है आप लोगों का जिसको आप शुरू से बचपन से ही जब से आप कंप्यूटर के नाम सुने हैं पढ़ रहे हैं तो आप उसी को ही कंप्यूटर कंप्यूटर का क्लास समझते हैं, वहीं से कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है आप ये समझते हैं। मगर उससे पहले आपको बहुत सारी चीजें जानना था जो आपको बता चुका हूँ। तो अब मेरे मेरे लिए सही मायने में अब मेरे लिए जो स्टार्ट करना था वो अब चालू होता है इतने क्लासेस लेने के पश्चात। अब जो आप लोग चाहते थे कि वहां से कंप्यूटर कोई पढ़ाए तो अब वो चालू होने वाला है। तो आप लिखेंगे जो अगला हमको टॉपिक पढ़ना है उसको मैं आपको पूरी पर जानकारी आज दूंगा मैं, तब ध्यान पूर्वक लिखिए। चलिए, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका सर कंप्यूटर, जिसको अधिकांश बच्चे समझते हैं यहीं से कंप्यूटर चालू हुई है। कंप्यूटर कंप्यूटर जनरेशन, ठीक, कंप्यूटर जनरेशन। अच्छा सर, ठीक है। कंप्यूटर जनरेशन अर्थात कंप्यूटर या संगणक की पीढ़ियां। तो इसकी पीढ़ियां पढ़ेंगे आज, कौन कौन सी इसकी पीढ़ियां हैं। ये पीढ़ी, पीढ़ी जो होते हैं ना, हाँ पीढ़ियां या पीढ़ी, ठीक पीढ़ी, ठीक। हाँ सर, तो पहले क्वेश्चन सर कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं सर। सर बहुत सारे पुस्तक में पढ़ते हैं सर, किसी में बोलता है 4 पीढ़ी है, किसी में बोलता है 5 पीढ़ी है, किसी में बोलता है 5 नहीं अब वर्तमान तक आकर के 7 पीढ़ी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि 5वीं पीढ़ी तक हम पढ़े थे सर ईयर वाइज, मगर अब सर अब तो सर इतना सा एडवांस हो गया सर, सुपर कंप्यूटर कहाँ पहुंचे हैं, सब कंप्यूटर कहाँ पहुंचे, सब तो 6वां पीढ़ी 7वां पीढ़ी 8वां पीढ़ी चल रहा होगा सर, है ना, 7th जनरेशन 8th जनरेशन चल रहा होगा। तो आपको बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि जो पीढ़ी अभी भी आप जो इतना सुपर कंप्यूटर पढ़ रहे हैं फुगाकू तक भी जो पढ़ रहे हैं ये सब के सब आपके कोई 6वीं पीढ़ी में नहीं आता, कोई 7वीं पीढ़ी में नहीं आते, सब के सब आपके 5वीं पीढ़ी में ही आते हैं। अर्थात अब जितना भी रिसर्च कार्य चल रहा है 21वीं शताब्दी में भी ये सब का सब 5वीं पीढ़ी में ही आता है। कुछ एडवांस बन रहा है वो भी 5वीं पीढ़ी में ही आता है। तो आपको कभी एग्जाम में दे दे आपको लगने सुपर कंप्यूटर का बात कर रहा है तो एग्जाम में हमको 7वीं पीढ़ी लेना है 6वीं पीढ़ी लेना, तो एकदम गलत बात है। लास्ट 5वीं पीढ़ी तक ही है, उससे ऊपर कोई पीढ़ी नहीं है। तो आप याद रखेंगे। तो यहाँ से आपको क्लियर होगी सर टोटल कुल कितनी पीढ़ी होती है सर। सर कंप्यूटर की कुल जो पीढ़ी होती है सर वो है सर आपकी 5 पीढ़ी, ठीक। सर 5 पीढ़ी होती है सर कुल, फर्स्ट पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी, फोर्थ पीढ़ी, सर आपका 5th पीढ़ी, 5 पीढ़ी है सर, ठीक है। सर ये बताइए सर ये लिखता है जनरेशन, इस मतलब क्या है। जैसे आप जानते हैं सर मेरा 2G सिम था, 3G सिम, 4G सिम बोलते हैं ना सर, मेरा 2G सिम था सर, 3G सिम था सर, 4G सिम था सर, 5G सिम था। अर्थात आप क्या है इसका मतलब, जी का मतलब ही है आपका जी, जी का मतलब ही है जनरेशन, जनरेशन। अरे कौन सा जनरेशन सर, यही जनरेशन है सर, ये पीढ़ी। अर्थात यही है कि सेकंड जनरेशन मतलब दूसरी जनरेशन का इंटरनेट आप यूज कर रहे हैं, तीसरे जनरेशन का पीढ़ी का, चौथे जनरेशन है चौथी पीढ़ी का, 5वीं पीढ़ी का। आप अभी वर्तमान में 4G डाटा यूज करते हैं जो कि इसका मतलब चौथी पीढ़ी का डाटा आप यूज कर रहे हैं। 5वीं पीढ़ी जो बोलते हैं चौथी से ज्यादा 5G होगी तो भाई उससे एडवांस है। फर्स्ट से ज्यादा सेकंड था, सेकंड से ज्यादा थर्ड था, तो ये आप लिखेंगे ही यहाँ भी फर्स्ट जी, सेकंड जी, थर्ड जी, 4G और ये 5G। सर ये जी कौन, और ये आपको डाटा वाला जी ना होकर के, इंटरनेट वाला जी ना होकर के,
ये कोई कंप्यूटर के जनरेशन है, अर्थात कहीं जी लिखता है तो मतलब जनरेशन है, जनरेशन मतलब होता है पीढ़ी। ठीक है सर, ये भी आपको अच्छा बता दिया सर। हमको 4G का फुल फॉर्म पता चला। 4G फुल फॉर्म होता है फोर्थ जनरेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन। अच्छा ये होता है सर, हाँ ये होता है। ठीक है चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि सर जनरेशन पीढ़ी मतलब क्या होता है, और सिम में कैसे जो 4G सिम और 5G सिम बोलते हैं उसका मतलब क्या है। इसमें आपको मैं थोड़ा सा सिम वाले में जानकारी दे देता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ वो डाउट भी क्लियर हो जाए। चलिए हम उसमें भी आपको थोड़ा जानकारी देते हैं। ठीक, याद रखेंगे इसका थोड़ा मैं सिम के जो जनरेशन है इंटरनेट वाला उसको बता रहा हूँ। अगर आपका एक इतना पतला रोड है, एक इतना पतला रोड है, एक इससे थोड़ा और चौड़ा रोड है, एक इतना चौड़ा रोड है, थोड़ा अंतर नहीं सुन रहा है, इतना चौड़ा रोड है, और एक आपका कितना चौड़ा रोड है। तो अब बताइए किसमें एक साथ बहुत सारी गाड़ी जा सकती है। सर आप बताएंगे सर इसमें सर बहुत कम गाड़ी जाएगी सर। सर इसमें 3 गाड़ी जा रही है सर। सर इसमें आपको 1 2 3 4 जा रही है सर। ठीक है चलिए उसको ऐसे में लिखता हूँ मैं। इसमें 2 गाड़ी जा रही है सर अच्छे से। सर इसमें 3 गाड़ी जा रही है सर। सर इसमें 4 गाड़ी अच्छे से जा सकती है सर। सर इसमें 5 गाड़ी अच्छे से जा सकती है सर। अर्थात यही है आपका एक 1G सिम, 2G सिम, 3G सिम, 4G सिम और आपका 5G सिम। अर्थात आप बताइए जो आप डाटा यूज कर रहे हैं तो फास्ट कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही डाटा जो आपको इंटरनेट चल, एक ही गाड़ी लेकर के आ रही है इंटरनेट, या 2 गाड़ी लेकर के आ रही है इंटरनेट, या 3 गाड़ी लेकर के आ रही है इंटरनेट, फिर यहाँ 4 गाड़ी लेकर के आ रही है इंटरनेट, और यहाँ 5 गाड़ी लेकर के इंटरनेट आएगी। तो जाहिर सी बात है हमारे पास यहाँ ज्यादा ज्यादा इंटरनेट आ रहा है तो ज्यादा स्पीड चलेगा। सर ये ज्यादा ज्यादा गाड़ी तो ज्यादा इंटरनेट चलेगी इनकी तुलना में। अर्थात इसीलिए आप देखते हैं 2G से ज्यादा फास्ट 3G सिम है, 3G ज्यादा फास्ट 4G सिम है, 4G ज्यादा फास्ट 5G सिम है। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्पीड जो जनरेशन के हिसाब से क्यों बढ़ता है वो आपको समझ में आएगा। जितनी चौड़ी रोड उतनी गाड़ी जा सकती है, जितना चौड़ा रोड उतना ज्यादा आपका जो है गाड़ी गुजर सकता है। सर इस रोड को हम क्या कहेंगे, इसी रोड को कहा जाता है आपका स्पेक्ट्रम। अर्थात स्पेक्ट्रम का मतलब, सर स्पेक्ट्रम मतलब इंटरनेट के चलने का वह रोड जिसमें कितना इंटरनेट जा सकता है वो डिसाइड होता है। और इसी स्पेक्ट्रम की नीलामी हमारी भारत सरकार करती है अलग अलग जो आपकी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, सभी को। अच्छा सर उनमें रोड ना बोल के उनमें हम बोलते हैं सर स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम रोड, रोड की जगह हम लिख देंगे रोड, जो बोलते हैं रोड, यहाँ पे रोड कौन हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया। स्पेक्ट्रम ऐसे स्पेक्ट्रम। अच्छा तो जहाँ इंटरनेट आने का जो रोड है उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और इसी स्पेक्ट्रम की नीलामी भारत सरकार करती है अलग अलग कंपनियों को। तो जो जितना ज्यादा स्पेक्ट्रम खरीदता है वो आपको उतना अच्छा से डाटा प्रोवाइड करवा पाता है, उतने रेंज तक डाटा प्रोवाइड कर सकता है। अच्छा सर अब हम समझ पाए सर। चलिए अब आप समझ गए तो हम आते हैं कंप्यूटर पे। ये समझाने से जो है इससे क्वेश्चन बनता है ना, मतलब पढ़ाई हर एक लाइन अपने आप में क्वेश्चन है, तो उसको कभी भी आप हल्के मत लीजिएगा। ठीक, ठीक है हाँ सर हम ध्यान रखेंगे सर। अब जो पढ़ाई हम सीख रहे हैं सर, यहाँ पर हमको रियल में वास्तविक तौर पर ज्ञान हो रहा है, हम किसी को बता सकते हैं सर रियल में ये चीज होता क्या है, कैसे काम करता है। तो इस लाइन को मैं अभी खाली छोड़ रहा हूँ, इसके आगे हम चढ़ते हैं आपकी फर्स्ट जनरेशन पे। तो आपका बिना समय ज्यादा ना लेते हुए हम आते हैं जो पहला है आपका फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट फर्स्ट जनरेशन जनरेशन कंप्यूटर। ये एक ही बार लिख रहा हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा। पहली बार बार इतना हिंदी इंग्लिश नहीं लिखूंगा। अब इसका जब सेकंड लिखूंगा, दूसरी, थर्ड लिखा, तीसरी, फोर्थ लिखूंगा, चौथी आप ये कर लेना खुद से। ठीक है, फिफ्थ लिखूंगा, पांचवी आप ये कर लेना। मैं बता दिया मुंह से ही। जनरेशन मतलब पीढ़ी होता है। आप एक शब्द का मतलब बता चुका हिंदी में, तो मार मत बोलिएगा, हिंदी लिखिए सर, क्योंकि आपका ही टाइम वेस्ट होगा, है ना। और कंप्यूटर का मतलब सर कंप्यूटर और संगणक। ठीक, संगणक लीजिए हिंदी वाले भाइयों मेरे। चलो ठीक है सर, आज हम पढ़ने वाले हैं सर आपका फर्स्ट पीढ़ी कंप्यूटर। चलिए सर आप हमको पढ़ा दीजिए सर फर्स्ट पीढ़ी कंप्यूटर। तो आइए मैं आपको पढ़ाता हूँ फर्स्ट पीढ़ी कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की कुल कितनी पीढ़ी है सर, केवल 5 पीढ़ी सर, कोई 6 कोई 7 नहीं है। तो आपको कंप्यूटर की पहली पीढ़ी पढ़ाने से पहले सबसे जो इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन आता है सर, इसको पहली पीढ़ी किस आधार पे कहते हैं। उस आधार में सबसे बड़ा माइलस्टोन है, आपको पता होना चाहिए। तो मैं लिख के आपको इमेज दिखाता हूँ सीधा उसका।
तो इमेज में हम लिखेंगे सीधा सीधा, और इमेज आपको हमेशा लाइफ टाइम याद रखेगा सर। पहली पीढ़ी में सबसे पहले हमको जो दिखाए थे वो था सर आपका वैक्यूम अगर ये जो है आपका इमेज, ये आपका फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब लिखा है। हाँ सर, पहली का पीढ़ी ऑफ कंप्यूटर जिसमें वैक्यूम ट्यूब लगा होता था, अर्थात जिस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के थ्रू प्रोसेस किया जाता था डाटा, वापस सर वैक्यूम ट्यूब लगाया जाता था उसमें डाटा प्रोसेस करने के लिए। सर वही आपका वैक्यूम ट्यूब था सर। तो पहली पीढ़ी का पहचान माइलस्टोन कि वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किया जाता था, ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या होना चाहिए सर, प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब कैसा होता है सर, आप हमको दिखा दिए सर। ऐसा होता है सर, सर वैक्यूम ट्यूब अलग अलग चीजों को प्रोसेस करने के लिए जो डाटा प्रोसेस, आज माइक्रोचिप आप देख रहे हैं, इसी वैक्यूम ट्यूब की जगह कुछ और यूज हुआ, फिर कुछ और यूज हुआ, फिर कुछ और यूज हुआ, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज वो माइक्रो प्रोसेसर में कन्वर्ट हो पाया है सर। चलिए, और अब माइक्रो प्रोसेसर आपका नैनो प्रोसेसर में कन्वर्ट होने वाला है सर। माइक्रो और नैनो में भी अंतर बताऊंगा आपको मैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ से वैक्यूम ट्यूब का जानकारी हो गया होगा, है ना। हाँ सर, वैक्यूम ट्यूब की जानकारी होगी सर हमको, हमको वैक्यूम ट्यूब से कभी कोई दिक्कत डाउट नहीं होगा सर। चलिए, मैं इसके साथ ये लिख देता हूँ, ये लिखिएगा आप लोगों को। हाँ, ठीक। हाँ सर, चलिए, ठीक है सर। सर लिखा है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब पहली पीढ़ी का कंप्यूटर का सबसे बड़ा पहचान है जो आपको याद रखना है। ठीक है सर, ये हो गया। ठीक है सर, मैं आपको सिर्फ इसी को भी जो माइलस्टोन है वो चीजें दिखा रहा हूँ, आप उसमें ध्यान बैठाइए, मैं आपको दिमाग धीरे धीरे डालूंगा। पहली पीढ़ी में सर आप हमको सिर्फ सिर्फ क्या दिखा दिया सर, पहली पीढ़ी में आप हमको दिखा दिया सर कि पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब हमको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए तो हम आते हैं, मैं बोला सब चीज ध्यान से बताऊंगा, एक चीज आपको ध्यान बताऊंगा, पहले ध्यान से बस पढ़ते चलिए मेरे साथ। हम इसी के बाद सीधा आते हैं सेकंड पीढ़ी पे। सेकंड जनरेशन, अब पूरा नहीं लिखूंगा, जनरेशन कंप्यूटर लिख देता हूँ, चलो हो गए तो तुम लोग भी। जनरेशन कंप्यूटर, कंप्यूटर दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर। क्या है, मेरा दिल मानता नहीं है संगणक, कंप्यूटर के संगणक। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा कठोर हो जाऊं, थोड़ा रिजिड हो जाऊं, थोड़ा बच्चों के लिए थोड़ा कठोर टीचर बन जाऊं, और हो नहीं पाता है, बस इस लास्ट में बता देता हूँ। ठीक, तो रखेंगे दूसरी पीढ़ी संगणक के कंप्यूटर। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं, तो दिमाग क्या है, ठीक। चलो, क्या दिमाग लगाया, आप अगली बार दिखेगा वो क्या दिमाग लगाए हम, सबका टाइम बचा ले, बच्चों को लिख देते हैं। ठीक, तो सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर का जो सबसे बड़ा पहचान था वो आप याद रखेंगे, फिर आपको कुछ और ना हो करके वो आपका है, वैसे भी आप किसी पहले में वैक्यूम ट्यूब ध्यान में रखिए। ठीक, दूसरा आपको जो आएगा सर वो आपका है ये, आपको ध्यान रखेंगे ट्रांजिस्टर्स करके। ठीक, ये आपको ट्रांजिस्टर और इमेज क्लियर नहीं आ रहा है तो आप लोग कोई और इमेज निकाल दो। इमेज ले लेते हैं निकाल के आप लोगों के लिए, ताकि आपको बहुत आसान हो जाएगा, इससे एक जगह आपको दे दिया गया है। चलिए, समझा दूंगा बाद में। ठीक,
सुंदर सुंदर इमेज आ रहा है यार कोई। उम्मीद करता हूँ ट्रांजिस्टर में देखो अगर आपको दिख रहा है थोड़ा स्पष्ट एक अंदाजा मिल रहा है। हाँ समझ में आ जाएगा लोगों को। चलिए ट्रांजिस्टर उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। चलिए ट्रांजिस्टर आपको ले लूँ मैं। ठीक है सर, यह है आपका ट्रांजिस्टर। काहे क्रोधित हो भाई, थोड़ा नीचे आ जाओ, इधर आ जाओ, बुझाओ दोस्त। तो सेकंड पीढ़ी में आप याद रखेंगे कि सेकंड पीढ़ी में जो यूज होता था, फर्स्ट पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब की जगह सेकंड पीढ़ी में जो लगा कि देखना आप एडवांस कैसे हो रहा है, वो है आपका ट्रांजिस्टर। मैं आपको सब कारण बताऊंगा अच्छे से, टेंशन मत लीजिए। तो आते हैं इसके बाद नेक्स्ट पे, तो कट गया होगा। थर्ड जनरेशन, जनरेशन आपको दिमाग धीरे धीरे बैठा रहा हूँ, धीरे धीरे एकदम ग्रास्प कीजिए। पहले सर पहले वैक्यूम बताए हैं सर, सेकंड में आपको ट्रांजिस्टर बताए हैं, ठीक है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, तृतीय पीढ़ी संगणक, ठीक। हाँ सर, तृतीय पीढ़ी संगणक, तृतीय पीढ़ी संगणक, ठीक है सर। चलिए अब थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर की जो अलग विशेषता थी वो आप ध्यान रखेंगे इसमें। ये आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक। तो ये है आपकी आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक। ये तो तृतीय पीढ़ी में जो अब यूज होने लग गई, वो अब यूज होने लग गई सर इंटीग्रेटेड सर्किट अर्थात आईसी सर्किट। इसको हम आईसी चिप बोलते हैं ना, वो यही है आईसी चिप सर बोलते हैं। आईसी सिस्टम की आईसी उड़ गई। आईसी का फुल फॉर्म है, पूछता है आपसे आईसी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट, जहाँ लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक। हाँ सर, मैं लिख रहा हूँ, मैं बोल दिया, आप उसको लिख लेंगे। तो तृतीय पीढ़ी की पहचान है आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। चलिए भाई चौथी पीढ़ी पे आ जाइए आप। फोर्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ चौथी पीढ़ी संगणक या कंप्यूटर, ठीक। अब चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उसमें आप याद रखेंगे उसमें क्या सबसे विशिष्टता थी, सबसे बड़ा पहचान क्या था, उसमें आप याद रखेंगे कि उसमें से जो हमको देखना है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में, वो है आपका जिसका नाम आप पहले बहुत बार सुन चुके हैं, माइक्रो प्रोसेसर। अच्छा सर, ठीक, माइक्रो प्रोसेसर है, ध्यान रखेंगे। माइक्रो प्रोसेसर ध्यान का उसको अब हो गए यहाँ परेशान जो हुए सर, वो हो गया सर आपका माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है सर। और जो पांचवी पीढ़ी है उसमें आप लोगों के लिए छोड़ूंगा अभी, तो सब ध्यान रखेंगे, ठीक। तो मैं पांचवी पीढ़ी उसमें हेडिंग करके लिख रहा हूँ, फिर आपको बताऊंगा क्यों मैं छोड़ा हूँ, आप उसको ध्यान रखेंगे, बस अपना ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए लिख दो आप लोगों के लिए। फिफ्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर,
पांचवी पीढ़ी संगणक। ठीक, बस मैं एक ही चीज आपको बताऊंगा, उसका आप ध्यान रखेंगे और इसमें सब लास्ट में आपको क्लियर हो जाएगा। मैं पहली बार आपको सिर्फ एक ही चीज बताऊंगा, उसका ध्यान रखेंगे। इसमें जो है आपको बस एक ही चीज याद रखिए, मैं देखता हूँ उससे रिलेटेड कुछ आपको दिखा सकूँ तो याद रखेंगे। बस देखो ही में क्या दिखाएगा फायदा इसमें, ये दिखा दो बस। ठीक, याद रखेंगे सर। एआई लिखा है कि मतलब सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है सर, चलिए हम अब आते हैं कि आपको एक बार फिर से हम रिवीजन करवाएं फास्ट तरीके से। ध्यान रखेंगे कि पहली पीढ़ी का जो खासियत है वो है आपका क्या, तो चलिए देखते चलिए साथ में आते हैं फिर से। तो चलिए अब हम फिर से आपकी पांचवी पीढ़ी पे नजर घुमाते हैं एक बार आपकी। तो हम आते हैं, ये छोड़ते हैं, हम आते हैं सबसे पहले पहली पीढ़ी पे। सर फर्स्ट पीढ़ी पे था सर, आपको सिर्फ जो याद रखना है सर वो है आपका वैक्यूम ट्यूब। याद रखेंगे क्या है सर, ये है आपका वैक्यूम। अब वो दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, मैं मुझसे बोल रहा हूँ वैक्यूम ट्यूब। सर आपका है वैक्यूम ट्यूब। इसकी संरचना आप देख रहे हैं, अपने दिमाग में बैठा रहे होंगे उम्मीद करता हूँ। ठीक है सर, सर ये है हमारा वैक्यूम ट्यूब। ठीक, ठीक है सर, दिख रहा है कि वैक्यूम ट्यूब यार आप लोगों को? हाँ वैक्यूम ट्यूब दिख रहा है, ठीक है सर। ठीक, चलिए सेकंड पीढ़ी में जो आपको याद रखना है वो है आपका सर ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर सर, ये ट्रांजिस्टर है, हमको ये दूसरी पीढ़ी में याद रखना ट्रांजिस्टर। तृतीय पीढ़ी में जो हमको याद रखना है सर वो आपका इंटीग्रेटेड सर्किट अर्थात आईसी चिप। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी। सर चौथी पीढ़ी में हमको याद रखना है सर वो है आपका माइक्रो प्रोसेसर। चौथी पीढ़ी का है, तो चौथी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उसमें लगता है माइक्रो प्रोसेसर। याद रखेंगे सर माइक्रो प्रोसेसर। सर पांचवी पीढ़ी जो है इसमें सर स्पेशल जो सबसे ज्यादा हमको ध्यान रखना है सर वो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उम्मीद करता हूँ आपको दिमाग बैठ गया होगा सर। पहली पीढ़ी में सर वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में सर ट्रांजिस्टर, सर तीसरे में सर आईसी सर्किट, सर चौथे में आपको माइक्रो प्रोसेसर, और पांचवें में सर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अर्थात सर मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई मशीन है क्या? नहीं नहीं, उसी चौथी पीढ़ी की माइक्रो प्रोसेसर और कुछ प्रोग्रामिंग का यूज करके ही उसी को आर्टिफिशियल के लायक बनाया जाता है। तो ये वो है ना, उसमें सब में कंपोनेंट आप देख रहे थे सर, उसमें सब में आप कुछ ना कुछ कंपोनेंट देख रहे थे। किसी में वैक्यूम ट्यूब जैसा कोई चीज देख रहे थे, किसी में सर आप ट्रांजिस्टर जैसा चीज देख रहे थे, किसी में सर आप आईसी सर्किट जैसा, आईसी जैसा इंटीग्रेटेड सर्किट जैसा चीज देख रहे थे, चौथे में सर आप माइक्रो प्रोसेसर जैसा चीज देख रहे थे। सर पांचवी पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा कोई चीज नहीं है सर, बल्कि उसी माइक्रो प्रोसेसर जो चौथी पीढ़ी है उसी में ही और प्रोग्रामिंग और एडवांस चीजों को यूज करके ही उसी को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बनाया लायक बनाया जाता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पांचवी पीढ़ी का हिस्सा आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ सर। तो चलिए ये तो हो गया आपको एक काम। अब मेरा काम है कि आपको सिर्फ पढ़ाना था, आपको चित्र दिखाना था, आपके दिमाग में बैठाना था, क्योंकि विजुअल मेमोरी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी। मतलब मैं आपको ये काम करता हूँ, और वो काम है कि पहले सबसे जो बड़ा चीज आपको याद करवाता हूँ, मैं लिखता हूँ फर्स्ट जनरेशन। आप लिखते जाइए, या उसके साथ हम आते हैं फिर पहले वाले पेज पे, जिसको बता सकते समय के आने के समय साथ साथ आपको बताऊंगा। भाई हम आते हैं अपने फर्स्ट जनरेशन पे, और यहाँ जो हमारा है इसको हम करते हैं ऐसा अनलॉक, इसको हम डालते हैं इधर, इधर डाल देते हैं। ठीक, चलिए अब ये सर पहली पीढ़ी का सर जो पहचान था वो क्या था सर आपका, यहाँ पे ध्यान से लिखिए सर, वो है सर आपका वैक्यूम ट्यूब। सर सेकंड पीढ़ी में सर हमको, सर सेकंड पीढ़ी में सर ट्रांजिस्टर, सर ट्रांजिस्टर। सर थर्ड पीढ़ी में सर आपका इंटीग्रेटेड
इंटीग्रेटेड सर्किट सर्किट। तो चौथी पीढ़ी में सर आपको क्या होगा? चौथी पीढ़ी में जो आपका सर वो आपका माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। सर पांचवी पीढ़ी में सर आपका है सर वो आपका आर्टिफिशियल। सर किसी न किसी तरीके का कोई कंपोनेंट है, कोई पार्ट है जिसको आप कर सकते हैं, हार्डवेयर टाइप का कोई चीज है ये। चार नंबर सर आपको कोई हार्डवेयर पार्ट नहीं है इसमें, और फिर भी पहचान इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि कुछ मुझे लिखना था आप लोगों के लिए, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। ठीक, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, ठीक, इंटेलिजेंस। क्लियर हो गया सर? हो गया। अब हमको पहले याद करवा दीजिए सर, याद करने के लिए कुछ बता दीजिए जिससे हमको याद है सर, हम डाउट बना लें, क्योंकि सर हमको ये सेकंड पीढ़ी का क्या चीजें पूछे और चारों यही है, पांच ऑप्शन देगा तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सर आप हमको याद रखने के लिए सर बता दीजिए सर कैसे हमको याद रहेगा। सर पांचवी पीढ़ी में कोई कंपोनेंट है ही नहीं तो उसको हमको याद रखना नहीं है सर, ध्यान रखना है सर बाकी चार में। ठीक है सर, चलिए। तो फिर भी यहाँ तो पांचों को करवाने की कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ बनाने का आप लोगों के लिए, जिससे आपको याद रहे। तो VTIMA, तो IM तो बन गया सर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, और से आप सर VT है सर। ठीक, तो VT है सर। ठीक, तो आप कुछ भी याद रखेंगे VT से कुछ भी याद रखेंगे, VT 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 है सर। सर ऐसा मत मजा नहीं यार, कुछ और कुछ हमको बात याद रखने के लिए ट्रिक बताओ। अरे कितना बताओ, जब बता चुका पहले में वैक्यूम है तो वैक्यूम है, तो वैक्यूम रखना है, दूसरे में ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर है। जैसे कि सर पहला सर हम यहाँ पे एक लकीर बनाए थे सर, दूसरे में भी एक लकीर बनाए थे, मछली सर हमारा लकीर टेढ़ा हो गया था सर, पश्चिमी सर लकीर ऊपर आ गया सर, तो याद रखेंगे आप। ठीक, तो बीटी आपको याद हो गया? हाँ सर। और यहाँ तो IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। ठीक, लिखेंगे विटिमा, 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 तो VTI विटी, विटी माँ, विटी माँ, वित्तीय माँ, वित्तीय माँ, वित्तीय माँ पैसा वाली माँ, तो वित्तीय माँ, वित्तीय माँ, वित्तीय माँ, इतना सब चीज बता दिया याद रखने के लिए। वित्तीय माँ, VTIMA। ठीक, याद रखेंगे? हाँ सर, हमको याद रहेगा ये बताने ट्रिक से, यहाँ भी हम याद रख सारा ऐसे बना के बताते हैं। दो दो लकीर खींचो, इसको टेढ़ा करो, इसको हॉरिजॉन्टल करो। ठीक, चलो, तो उम्मीद करता हूँ आपको अब याद रहेगा कि सर पहले आंसर वैक्यूम ट्यूब, दूसरे आंसर आपका ट्रांजिस्टर, तीसरे चौथे में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, पांचवें चौथे में आपको तीसरे में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर, पांचवें में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है सर, जब इतना आपको ध्यान रहेगा तब उम्मीद करता हूँ कि इससे अगर क्वेश्चन पूछता है कि ट्रांजिस्टर किस जनरेशन में यूज किया गया था, तो आपको डाउट नहीं रहेगा। आपको याद भी करवा दिया हूँ मैं, विटिमा। ठीक, ठीक, दूसरा आपको याद करवा दो और डाउट क्लियर कर दो। सर बताओ ना सर, कुछ तो बता दो सर। चलो बताता हूँ सर। सेकंड मतलब 2 होता है, 2 को सर टी से दर्शाते हैं, इसलिए सर टी फॉर सेकंड जनरेशन, टी फॉर टू, टू फॉर सेकंड जनरेशन, टू फॉर मतलब टी से टू, टी से ट्रांजिस्टर। और सब सर टी हमको क्लियर हो गया, तो सर पहला जो बचा वही रहेगा, वैक्यूम ट्यूब। हमको आप कोई डाउट नहीं रहेगा सर, आप बता दीजिए सर। ठीक, ठीक है सर। सर तृतीय में, तृतीय में ई आता है, ई का साउंड आता है, मैंने आई इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक, हाँ सर, ये दोनों में डाउट नहीं रहेगा, सिंगल पूछे तो हमको याद रहेगा। ठीक है सर, तो चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद ये खत्म नहीं हुआ है, इसमें बहुत अच्छी विशेषता आपको बताना है ना। तो यहाँ को ये पहला क्रम बना दिया मैं आप लोगों के लिए, हाँ तो बता दिया। देखिए उसी को लिखा है कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इमेज दिया है, सेकंड जनरेशन में माइक्रो ट्रांजिस्टर का इमेज दिया है, थर्ड जनरेशन में आपका इंटीग्रेटेड सर्किट का दिया है, चौथे जनरेशन में आपका आपको माइक्रो प्रोसेसर का दिया हुआ है। ठीक, तो अब याद रखेंगे। देखिए फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, थर्ड जनरेशन में आपका इंटीग्रेटेड सर्किट, सेकंड जनरेशन में सर आपका ट्रांजिस्टर, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब। ठीक, तो आपको उधर इमेज दिखा दिया है, एक साथ भी दिखा दिया आपको। ठीक, और देखिए इसमें अंतर बताया आपको कि आपको जो ये आईसी मतलब होता है ना, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट एक तो इंटीग्रेटेड सर्किट में आपका 167 ट्रांजिस्टर के बराबर काम करने की क्षमता होता है। आप समझे कि एक इंटीग्रेटेड सर्किट में आप 167 ट्रांजिस्टर के बराबर काम करने की क्षमता होता है। इसीलिए ट्रांजिस्टर की जगह जब इंटीग्रेटेड सर्किट आया तो 167 गुना छोटा हो गया हमारा कोई भी सिस्टम जो हमको बनाना था। ठीक, तो इसे हम इसको बनाते हैं, इतना बड़ा कंप्यूटर बनाते हैं, तो इतना बड़ा कंप्यूटर बनाने के लिए 167 ट्रांजिस्टर लगाना पड़ता,
और जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट आया तो 167 ट्रांजिस्टर हम हटा दिए और उसके सिर्फ हम एक इंटीग्रेटेड सर्किट लगा दिए। ठीक, हाँ सर हमको दोनों का अंतर पता चला गया। 167 का अंतर सर, 167 ट्रांजिस्टर की जगह एक अकेले इंटीग्रेटेड सर्किट काम कर देता है। ठीक, जैसे 5 आदमी बराबर अकेले में अकेले काम करता हूँ तो वो कहने का मतलब। और वही जब आप आते हैं माइक्रो प्रोसेसर पे तब देखेंगे कि 3510 मतलब 3510 ट्रांजिस्टर बराबर काम करता है। और जब इंटेल कोर से माइक्रो प्रोसेसर में आप और ज्यादा इंटेल कोर 7 प्रोसेसर पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 2 अरब 60 करोड़ 2 अरब 60 करोड़ ट्रांजिस्टर के बराबर एक आपका इंटेल का जो इंटेल आई कोर 7 प्रोसेसर है वो काम करता है। अर्थात आप 2 अरब 60 करोड़ ट्रांजिस्टर लगाए होते हैं, 2 अरब 60 करोड़ ट्रांजिस्टर लगाते हैं, उसके बराबर अकेले एक आपका माइक्रो प्रोसेसर जो आपका 7 जनरेशन का है वो अकेले काम कर सकता है। आपको सोचिए सिस्टम कितना छोटा हो जाएगा। इसीलिए पहले के कंप्यूटर रूम इतने बड़े बड़े होते थे क्योंकि उसमें इतने सारे ट्रांजिस्टर लगाने पड़ते हैं। और आजकल का कंप्यूटर छोटा हो रहा है क्योंकि उसमें इतने सारे ट्रांजिस्टर की जगह कहा 3 अरब 2 अरब ट्रांजिस्टर की जगह आपका एक माइक्रो प्रोसेसर काम कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि अच्छा इसीलिए एडवांस है, हर चीज एक से दूसरे से एडवांस होते जा रहा है। हाँ, आपको समझ में आ गया कैसे आकार छोटा होता गया, कैसे और एडवांस होते गया, है ना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। तो एक चीज दिन में धीरे धीरे आपके दिमाग में डालना है। तो चलिए आज की क्लास में इतना कुछ काफी आप लोगों के लिए सीखने के लिए। आज की क्लास में हम ये मत देखिए कितना चीज पढ़िए, देखिए उससे कितने तरीके से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेगा तो सर हमको उसमें उतने सारा बता दिए, उतने सारा चीज चित्र हमको दिखा के दिमाग में इमेज बैठा दिए, फिर उसको याद रखने की टेक्निक भी बता दिए कि वी फॉर वी रह जाएगा, पहला वाला वी दो, बाकी टेंशन मतलब दूसरा मान टी फॉर टू, टी फॉर ट्रांजिस्टर हो गया, और तीसरे में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA। ठीक ठीक हो गया। आई माँ, आई मतलब मैं, मेरी माँ, तो मैं और मेरी माँ, तो मैं और मेरी माँ दोनों हम गए थे मंदिर, तो आपको आई माँ। ठीक, हाँ, तो आपको ये क्रम भी याद करवा दिया मैं, उसका मतलब भी समझा दिया कि कैसे एक दूसरे से एडवांस कैसे है, क्योंकि 167 ट्रांजिस्टर बराबर आपका इंटीग्रेटेड सर्किट है, वहीं आपका 3510 ट्रांजिस्टर बराबर आपका माइक्रो प्रोसेसर है। और उसका जब आप और माइक्रो प्रोसेसर का जब माइक्रो प्रोसेसर में जब 7th जनरेशन में जाएंगे तो 2 अरब 60 करोड़ माइक्रो ट्रांजिस्टर के बराबर आपका एक माइक्रो प्रोसेसर है। आप समझ रहे हैं कि हाँ सर कितना सब खास बात है। बस आपसे इससे क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन, इससे तीसरा क्वेश्चन, इससे चौथा क्वेश्चन, इससे पांचवा क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन बन सकते हैं सीधे सीधे। फिर आपको इससे कुछ जोड़ी जमा दे सकता है, सही जोड़ी जमा कौन सा किस जनरेशन का है, यहाँ से एक छठवां क्वेश्चन हो गया। सर हम जो इसको याद रखने का ट्रिक बताए हैं इससे हमको याद भी रहेगा। पांचवा फिर आपको इसका तुलना पता कि कैसे छोटा बड़ा है वो हमको याद रहेगा, हमको कभी डाउट नहीं होगा। ठीक, चलो एक साथ से बोलते बोलते चलिए, तो आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को धीरे धीरे आप लोग दिमाग में जो बसाना चाह रहे हो बसते जाएगा, और आप लोग कहीं जहां भी माइनस मार्किंग होना है वो कहीं भी आप चुकेंगे नहीं, माइनस मार्किंग नहीं करेंगे आप, और अपना नंबर और बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हुए पढ़ते हुए सीखते हुए जरूर एक दिन सक्सेसफुल होंगे, और अपने इस गुरु को जरूर अपना प्यार देंगे, है ना, और इस गुरु के साथ अपना विश्वास जोड़ करके रखेंगे। तो चलिए इस सबसे ही मैं आप सबसे अलविदा लेता हूँ, आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए मनोकामना करता हूँ कि हे ईश्वर, मेरे सामने जितने बच्चे अपने लाइफ को लेकर के सीरियस हैं, जिनका जो भी दिक्कत तकलीफ है, घर को लेकर मुसीबतें हैं, सब अपने कंधों पे अपने पढ़ाई के दम पे बदल सके, इतना इनको शक्ति देना। और चलिए इस आपकी मनोकामना के साथ मैं आप सबसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।